बस यह रहा, मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जेलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जेलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी, रुको। यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और
स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया। इसे खाओ पेज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ। गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए। है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूंगा। यह एकदम सही है।
मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। यह स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा। बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बहन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए वॉफल बनाओ प्लीज। बेबी सैंडी, यह आसान है। दादी ने शुरू कर दिया है। चलो देखते हैं। दादी रुको। ओह, मुझे दादी मत कहो, क्योंकि मन से मैं 10 साल की बच्ची हूँ। हमें वॉफल के डो को तैयार करने के लिए जरूरी सब कुछ तैयार करके रखना होगा। हाँ, मैं कुछ भूल गई। आटा। एक कटोरे में आटा डाला, फिर कुछ अंडे तोड़े और दूध डाले और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। कैसे अनाड़ी लोग हैं। अब मैं आपको अपने जीवन का असली स्वादिष्ट वॉफल कैसे बेक करें वह दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, एक विशेष कंटेनर इसमें मेरी मदद करेगा, जिसमें मैं आटा गूंथ पाऊंगा और साथ ही अन्य डिश को गंदा नहीं करूंगा। और वॉफल मेकर पर आटा डालूंगा। हाँ, खाना पकाने की दुनिया का सबसे सही मानव आविष्कार। इस तैयार डो को वॉफल बेकर में डाला और इसे बेक करने के लिए बंद करना है। और स्वाद और रंग के लिए हमें कुछ स्किटल्स डालना है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह शेफ, किसी को भी तुम्हारे शो ऑफ में दिलचस्पी नहीं है। हमें प्यार से खाना बनाना चाहिए और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। एक बड़े चम्मच से वॉफल मेकर में डो डाला और अपने फेवरेट चेरी जैम भी। ओह, ये बहुत कड़ा है, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ये अच्छा है कि जार को अच्छी तरह से रोल किया। और मेरी मदद कौन करेगा? मेरे पास एक आइडिया है। चलो, स्कॉच टेप की मदद से कुछ झटकों में इसे खोल लेंगे। बढ़िया। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो मैं कहाँ थी? ओह हाँ, मुझे एक ड्रॉपर और जैम चाहिए। अब हम जैम इसमें लेंगे और इसे वॉफल में जोड़ देंगे। अच्छा लग रहा है।
ओह, यह क्या हो रहा है? ना ना ना, ये लो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ओरियो कुकीज। माफ करना, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब ठीक है। मैं ओरियो के साथ काम कर रहा था, तो हमें न्यूटेला के साथ एक जार में दूध और ओरियो के टुकड़ों को मिलाने की जरूरत है। जार को घुमाया, मिलाया और तैयार। एक वॉफल मेकर में मैं बैटर को डालता हूँ और बस इसे बेक करना है। वाओ, और मेरा वॉफल तैयार हो गया है। अब देखते हैं क्या हुआ है। वाओ, क्या वास्तव में मेरे शानदार हाथ का कमाल है। चलो वॉफल को बाहर निकालते हैं और सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है, डेकोरेशन। स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़े। वाओ, कूल। और मेरा कैसा है? तैयार। वाओ, हाँ। ओह, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन मुझे और कुछ करना है। वे 100% स्वादिष्ट होंगे। व्हिप क्रीम ऊपर से। वाह, और दादी भी कूल है। हाँ, क्या अद्भुत गंध है। शायद वॉफल तैयार हो गया है। हमें सब कुछ एक प्लेट पर रखना होगा और इसे परोस सकते हैं। मैं कितनी भुलक्कर हूँ। मैं लगभग पाउडर चीनी के बारे में भूल गई। कोई भी पेस्ट्री इसके बिना उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी। अब यह सुंदर है। और मैंने अपने वॉफल के लिए चॉकलेट तैयार की है। मुझे जीतने के लिए सबसे अच्छी डिश बनाने की जरूरत है, और जितना अधिक मीठा, बहन सैंडी के दिल में सीधे उतरने का उतना ही अधिक मौका होगा। पिघला हुआ चॉकलेट कुक्ड अक्षरों या ड्राइंग के लिए एकदम सही है। हाँ, यह रहा। मैंने इसे ओरियो लिखने का फैसला किया है। हाँ, मेरा वॉफल ओरियो से बना है और हमें यह अच्छे से याद है, इसलिए एक अच्छा आइडिया है। बढ़िया, अब इसे सर्व कर सकते हैं। केवल मैं ही बचा हूँ, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। बढ़िया, तो चलो चखने के लिए बेबी सैंडी के पास जाते हैं। हुर्रे, मेरे फेवरेट वॉफल। मैं इस वॉफल के साथ शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत घरेलू लग रहा है। वाह, मेरे फेवरेट चेरी जाम के साथ है। कितना स्वादिष्ट है। तो आगे क्या है? चलो देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? वाह, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ रेनबो वॉफल। इसका स्वाद स्किटल्स की तरह है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। मैं विनर चुनती हूँ शेफ के रेनबो वॉफल को। क्या? अरे, मैं जीत गया। मुझे पता था रेनबो वॉफल जीत जाएगा। बेबी सैंडी अपना ड्राइंग खत्म कर रही है। आइए देखिए कि वह इस बार क्या चाहती है। वाह, केले! सच में? मुझे ऐसा लगता है कि टेड को समझ नहीं आया कि उसे किस चीज की जरूरत है। ओह, अच्छा ठीक है। उसे केला चाहिए तो उसे केला मिलेगा। मेरे पास ये बहुत सारे हैं। तुम्हें यह चाहिए ना? क्या? नहीं। तो फिर क्या? तुम कुछ और बना सकती थी। मैं केले से कुछ पकाने जा रहा हूँ। ओह टेड, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? तुम्हारे सारे छिलके मुझ पर हैं। खैर, हमें जल्दी खाना बनाना शुरू करने की जरूरत है, नहीं तो सैंडी भूख से पतली हो जाएगी। हम केले को बेकिंग ट्रे पर डालते हैं और उन्हें बीच से चीरा लगाते हैं। अब अंदर कुछ जगह खाली करने की जरूरत है। कितना स्वादिष्ट केला है। हम चॉकलेट को अंदर डालते हैं ऐसे, और अब इसे ओवन में डाल सकते हैं। मुझे केले के कुछ हिस्से को काटने की जरूरत है। बढ़िया। अब हम चम्मच से सभी अंदरूनी हिस्सों को बाहर निकाल देंगे। हम इसे थोड़ा खा भी सकते हैं। बस, अब चॉकलेट सिरप और थोड़ा दूध भी इसमें डालना है, और अब एक छोटे मिक्सर के साथ स्मूथ होने तक सब कुछ मिक्स करें। हाँ, तो केले पक चुके हैं। क्या स्वादिष्ट गंध है। वाह। हाँ, और टेड क्या कर रहा है? मेरे पास एक शानदार कुकिंग प्लान है। मैं केले को न्यूटेला में डुबोऊंगा और फिर इसमें स्टिक लगाऊंगा और इसे बोर्ड पर रख देता हूँ। और अब आगे हमें स्किटल्स जैम की जरूरत होगी। इसे केले पर डालें। यह बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा नारियल और रंगीन स्प्रिंकल्स भी इस पर डालें। वाह, यह कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला।
मैं ऐसी स्वादिष्ट चीज को परोसने के लिए तैयार हूँ। ओ, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। और अब तुम्हारी दादी भी अपनी डिश को खत्म करेगी। अब स्ट्रॉबेरी को साफ करके पिघली हुई चॉकलेट पर रखना है। सुंदर। नट्स और पाउडर चीनी इसे और शानदार बनाएंगे। बिल्कुल सही। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे सामने से हटाओ प्लीज। मैं एक कुलिनरी मास्टरपीस बना रहा हूँ। और आप अपने साधारण डिश के साथ मुझे परेशान कर रही हैं। व्हिप क्रीम और थोड़ा मार्शमेलो डालें। स्ट्रॉ और कॉकटेल अम्ब्रेला तैयार। एक केले में दुनिया का सबसे अच्छा और पहला चॉकलेट कॉकटेल। सब बहुत अच्छा लग रहा है और खास बात यह है कि सब कुछ केले के साथ है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। काले केले। खैर, चलो इसे ट्राई करें। स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? ये अच्छा लग रहा है। हमें इसे जल्दी चखने की जरूरत है। मीठा, स्वादिष्ट, अद्भुत स्वाद। वाह, शेफ और दादी के डिशेस से अच्छा मेरे भाई का डिश है, इसलिए मेरा भाई इस राउंड में जीत रहा है। ओह हाँ, हुर्रे, मैं जीत गया। सैंडी की नई ड्राइंग। इस बार उसे क्या चाहिए? मुझे जल्दी दिखाओ। वाओ, बेबी सैंडी एक लॉलीपॉप चाहती है। दोस्तों, चलो बेबी सैंडी को खुश करने की कोशिश करो। दादी लॉलीपॉप के बारे में बहुत कुछ जानती है। जब मैं छोटी थी, मैं हर दिन अपने लिए कैरामेल पकाया करती थी, इसलिए मैं सैंडी के लिए जितना संभव हो उतना अच्छा लॉलीपॉप बनाऊंगी। बस थोड़ी सी चीनी और पानी लेकर उसमें मिलाना है। और मैं सिर्फ कैरामेल नहीं बनाऊंगी, मैं अंगूर के साथ कैरामेल बनाना चाहती हूँ। यह रहा, इस तरह से। हाँ, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। बच्चों को सब कुछ रंगीन पसंद होता है, इसलिए मैं और डाई जोड़ूंगा। हम डाई की बूंदों को सॉस पैन में गिराते हैं और मिलाते हैं। वाह, बढ़िया रंग। और अब हम इसे हेमिस्फीयर मोड्स में डालते हैं। और अब मुझे एक मैट चाहिए जिस पर मैं सांपों के आकार में कैरामेल बनाऊंगा। सुंदर, कैरामेल जम गए हैं और मैं उन्हें अपने लॉलीपॉप में चिपका सकता हूँ। क्या आपने अंदाजा लगाया कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये जेलीफिश के आकार में लॉलीपॉप होगा, है ना? अच्छा, आप क्या कर रही हैं दादी? हैरान रह गई? इसके साथ तो मैं पक्का जीतने वाली नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं थोड़ा मार्शमेलो जोड़ूंगी। इसे पंखुड़ियों में काटूंगी। हम इसे थोड़े गर्म करेंगे और इसे अंगूर कैरामेल में चिपका देंगे। सैंडी निश्चित रूप से दादी की क्रिएटिविटी की प्रशंसा करेगी। कूल, है ना? आप समझे नहीं, मेरा स्वाद बेहतर होगा। नहीं, मेरा। एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। क्या आप तैयार हैं? मुझे तुरंत इस एक्वेरियम की जरूरत है, लेकिन मछली के बिना। इसलिए अब गोल्डी यहाँ आ रही है। बाय गोल्डी, बाद में मिलेंगे। अभी मैं तुम्हारा घर ले रहा हूँ। हाँ, बाद में लौटा दूंगा। चलो, पानी निकाल दिया और अब इसमें गमी बेयर डालूंगा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट गमी बेयर, बहुत सारे गमी बेयर। यह रहा। वाव। और अब हम सब कुछ पिघला रहे हैं। वाव। हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है ताकि सभी स्वाद मिल जाए और एक बढ़िया स्वाद और रंग मिले। वाव, देखो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं मूर्ख हूँ? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये जम गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? मैं इसे एक्वेरियम से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। कुछ तो करना होगा। बच्चे, हमारे पास अब समय नहीं है। क्या तुम ये जल्दी कर सकते हो?
ओह नहीं, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूं। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। खैर ऐसे ही रख देता हूँ। वाह, कितनी सारी चीजें तैयार की गई हैं। और यह क्या है? ठीक है, चलो प्यारे से शुरू करते हैं। ये जेलीफिश कूल दिख रहे हैं। चलो चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट। वाह, शेफ ने बहुत अच्छा काम किया है। कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, अब सबसे अजीब लॉलीपॉप पर वापस। यह इतना विशाल और भारी क्यों है? पर शायद इसका स्वाद बहुत अच्छा हो। अरे, स्वाद कहाँ है? क्या मैंने सिर्फ ग्लास चाटा है? अब मैं और नहीं कर सकती। वाह, यह एक फूल की तरह दिख रहा है। बहुत सुंदर। हमें इसे जल्दी चख कर देखना चाहिए। वाह, पंखुड़ियाँ मार्शमेलो की हैं और अंगूर कैरमेल में है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मुझे एक चुनना होगा और मैंने फैसला कर लिया कि दादी जीतती है। ओह, क्या? कौन? मैं? हुर्रे, मैं जीत। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे। इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सचर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं।
बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली